एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। एक आदमी जो बहुत अमीर था लेकिन बहुत बीमारियों से परेशान था, उनके पास आया। वो हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, मुझे माफ़ करना। मैं आपके आदर संस्कार में झुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं मोटापे, थकान और बहुत बीमारियों से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं बिना दर्द के हिल नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने सारे ऐशो आराम को देखा जिससे वो आदमी घिरा हुआ था और उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी बीमारियों का कारण जानने की इच्छा है? और जब अमीर आदमी ने अपनी हामी भरी तो बुद्ध बोले, 5 चीज़ें हैं जो तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा कर रही हैं। शाही खाना, नींद से प्यार, आनंद की अधिक चाह, विचार शून्यता, व्यवसाय की कमी। खाने में अपना नियंत्रण रखो और अपने ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी लो। इससे तुम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करोगे और अपने जानने वालों के काम आओगे। इन सुझावों को मानने से तुम अपनी ज़िंदगी को लंबा कर पाओगे। अमीर आदमी ने बुद्धा की सारी बातों को ध्यान से सुना और वहाँ से चले गया। कुछ समय बाद अपनी चमक और जवानी को वापस पाने के बाद वो दोबारा बुद्धा के पास गया और इस बार वो बिना घोड़े और बिना कीमती सामान के गया। वो बोला, बुद्धा, आपने मेरे शरीर की सारी बीमारियां ठीक कर दी। अब मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। दुनियादारी तुम्हारे शरीर को चमका देगी, लेकिन ज्ञानी आदमी तुम्हारे दिमाग को चमका देगा। जो आदमी अपनी भूख को पूरा करने में लगे रहता है, वो खुद अपने विनाश का कारण बनता है, लेकिन जो ज्ञान के रास्ते में चलता है, वो अपने और अपने समाज का उद्धार करता है। तुमने ज़िंदगी में देखा होगा, अगर हम केवल अपने पेट और अपने चाह को भरेंगे तो हम अपने आप को क्या बनाएंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा सोओगे, बिना सोच के चलोगे, केवल खुशियों के पीछे भागोगे, बिना अपने समाज और जानने वालों के काम आओगे, तो तुम क्या बनोगे। अगर तुम अभी केवल एक छोटी जड़ हो, तुम किस तरह के पेड़ बनोगे। अगर तुम ऐसे ही जियोगे, हमेशा बस ज़रूरत की नींद लो, ज़िंदगी जियो, लेकिन एक व्यवसाय ज़रूर होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का मतलब होना चाहिए। अपना कुछ लक्ष्य बनाओ और हमेशा अपने दिमाग के ज्ञान को बढ़ाओ। तब तुम समझोगे इस दुनिया में क्या क्या होता है।